वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जनरल साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। और ये एमसीक्यूज़ वो होंगे जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हुए एमसीक्यूज़ हैं साइंस से। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि साइंस पे एमसीक्यूज़ लाए जाएं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और पार्ट सेकंड तभी आएगा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है। तो अच्छा अगर आपको लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। 300 लाइक्स अगर आप करते हो इस वीडियो को तो मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आपके लिए लाने चाहिए। अदरवाइज आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ द केमिकल कंपाउंड एंड इट्स कॉमन नेम इनकरेक्टली मैच। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है जिसमें इनकरेक्टली मैच किया हुआ है केमिकल नेम विद द कॉमन नेम। तो जल्दी से आप बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट का किसका केमिकल नेम है? बेकिंग सोडा का। क्या ये राइट है? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाशिंग सोडा। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, जो वाशिंग सोडा है ना, वाशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले 3 ऑप्शंस करेक्ट है, 4th ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। ये आपने यहाँ पर बाकी के 3 ऑप्शंस भी एटलीस्ट याद रखने हैं। किलोमीटर पर आवर इज़ द यूनिट टू मेजर। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है? किसको मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होती है? तो इट इज़ यूनिट टू मेजर द स्पीड। Which of the following substance is used in the cold countries to melt ice accumulated on the roads during winter? ये 2 बार रिसेंटली एग्ज़ाम में डबल बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो सब्सटेंस है आइस मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है रोड्स के ऊपर जो आइस होती है, तो वो है आपका साल्ट। In human, there are 13 vitamins which are essential for healthy livings. Bleeding gums, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। Bleeding gums and delay healing wounds is the deficiency of which of the following vitamin? किस विटामिन की कमी से जो ब्लीडिंग गम्स की ब्लीडिंग होती है और जो हीलिंग का प्रोसेस है, कोई भी ज़ख्म हील होता है उसमें डिले हो जाता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। ओके। Question number 5. Chandan wants to design a solar furnace that will focus sunlight at one spot to boil the water. Which of the following should Chandan use to collect large amount of solar energy? Which of the following? कौन सा यहाँ पर मिरर यूज़ किया जाएगा? देखो, अगर एक जगह पे लाइट को इकट्ठा करना है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट लेना पड़ेगा। सपोज ये सन है तो यहाँ पर कन्वर्जेंट मिरर होगा। तो कन्वर्जेंट मिरर हो गया आपका कनकेव मिरर। Vector-borne disease amount for more than 70% of infectious diseases, causing more than 7 lakh deaths annually. Which of the following disease is not vector-borne? तो क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी डिजीज़ वेक्टर-बर्न नहीं है? जो वेक्टर जैसे मॉस्कीटो हो गया, फ्लाई हो गया, मच्छर मक्खी से जो बीमारियां फैलती है ना किसी भी एजेंट से, तो वो वेक्टर-बर्न डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे डेंगू मच्छर से काटने से, चिकनगुनिया भी वेक्टर बर्न है, फाइलेरियासिस भी वेक्टर बर्न है। लेकिन कॉलरा जो है ये वाटर बर्न डिजीज़ है, ये फीसिस के थ्रू फैलती है, वो भी वाटर कंटामिनेशन होने के द्वारा। तो कॉलरा जो है इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल? कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए है ट्रैवल करने के लिए? तो ये हैं आपकी sound waves. Motion of pendulum is an example of, pendulum का जो मोशन होता है that is an example of periodic motion. Which of the following processes help in the transportation of minerals from soil to all the parts of the plant? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो वाटर की अपलिफ्टमेंट में मदद करता है? प्लांट में जो ज़मीन साइल से ऊपर की तरफ वाटर जाता है ना, किस प्रोसेस की मदद से? तो मैं आपको बायोलॉजी का एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, एसेंट ऑफ सैप,
ये उसकी एक थ्योरी से कंसेप्ट है। अगर हम देखें तो ट्रांसपायरेशन इसका आंसर रहेगा। ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। पत्तों से पानी निकलता है ना वेपर बन के, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आप कहोगे उससे कैसे वाटर ऊपर की तरफ आएगा, तो वो एक पुल क्रिएट करता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर आता है। तो ये यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं समझाऊंगा आपको। मरकरी जैसे मिनामोटा डिजीज़ मरकरी से होती है, तो इटाई इटाई डिजीज़ किससे होगी, तो ये किसकी पोल्यूशन से होती है, इटाई इटाई डिजीज़ काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ कैडमियम। When a fan is switched off, it continue to rotate for some time before coming to rest. This is due to, देखो लॉज आपने मोशंस के पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है, कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनटिल को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। तो ये एग्जांपल रहेगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट लॉ लगेगा मोशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्राइव्स विंड टर्बाइन, कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी टर्बाइन ऑफ विंड, जो एक्टिव एनर्जी होती है, जो वर्किंग मूविंग एनर्जी, तो दैट इज डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी। द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इर्गो कैल्सीफिरोल। इर्गो कैल्सीफिरोल आप समझ रहे हो किस विटामिन के नाम है। इर्गो कैल्सीफिरोल जो है इट इज नेम ऑफ द विटामिन D2। Vitamins are substances that our body needs to grow and develop normally. The deficiency of vitamin K, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, पूछे गए, ये भाई को एग्जाम से उठा कर लाए हो। इसमें क्या होता है, पहले वाला सेंटेंस ऐसे ही होता है, एक्चुअल में क्वेश्चन दूसरे सेंटेंस में दिया होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के से होती है आपकी कौन सी, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। कोई इंजरी हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्योंकि विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है नहीं कर पाता अगर विटामिन के की कमी है जिसके अंदर। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, देखो कि किस किस मेटल से मिल के एलॉय जर्मन सिल्वर बनता है। ये इंपॉर्टेंट इस पर इसलिए है, बहुत सारे एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। नाम से जर्मन सिल्वर है लेकिन इसके अंदर जो मेटल्स पाए जाते हैं वो उनमें सिल्वर नहीं होता। तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। तो ये इसका आंसर रहेगा जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, इट इज़ कॉपर निकल एंड जिंक एंड निकल से मिलके बनता है। नॉइस और नॉइस पोल्यूशन मेजर्ड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, ये नॉइस भी मेजर की जाती है डेसिबल में, यूनिट है इसकी। So the next here is which layer protect earth from the harmful rays of the sun, बहुत basic, it is ozone layer. Which of the following illustrates Newton's third law of motion, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल कोई इनमें से आप बताएं कौन सी एग्जाम्पल है। एसी जनरेटर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पीरियस, रिकॉइलिंग ऑफ फोर्स ऑफ गन। तो रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ गन जो है ये एक एग्जांपल हो सकती है किसकी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पर्चिस। यर्सीनिया पर्चिस जो है ये कॉजेटिव एजेंट है बीमारी जिसका नाम है प्लेग। साइंस की मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, प्लेलिस्ट में आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट साइंस के रिलेटेड मिल सकता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय DDT एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। DDT की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है, इट इज़ डाइक्लोरो। ये क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, इथेन नहीं है, टेट्राक्लोरो नहीं, ट्राइक्लोरो, तो ये तो ठीक है। Yes, dichloro diphenyl trichloroethane is in the full form of DDT. Dichloro diphenyl trichloroethane. Which of the following is an example of
कम्युनिकेबल डिजीज़, इनमें से कम्युनिकेबल जो स्प्रेडेबल है, फैलने वाली है, तो वो कौन सी बीमारी है? आपको बता दें डायबिटीज़, शुगर की बीमारी है। इंसुलिन की कमी से होता है, जो बॉडी शुगर को मेटाबलाइज नहीं कर पाता, तो ये फैलती नहीं है। मीज़ल्स जो है, कैंसर भी नहीं फैलता है एक दूसरे को। ऑस्ट्रियासिटिस नहीं भी है, ये भी नहीं फैलता है। मीज़ल आप सबको पता है कंटामिनेशन इसकी हो जाती है, एक से दूसरे में चला जाती है मीज़ल बीमारी, यानी इसका कॉजेटिव एजेंट जो है ना वो फैलता है। व्हाट इज़ द exudation of drops of xylem sap on the tips or edges of the vascular plant leaves। देखो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि जो लीव्स होते हैं ना, पत्तों के जो ऊपर ड्रॉप्स, ये सुबह आप देखते हो पत्तों के ऊपर बूंद बूंद पानी होता है, ड्रॉप्स, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होते हैं? इट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्यूटेशन। देखो जो वाटर पत्तों से निकल के वेपर बन के उड़ जाता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और जो वाटर पत्तों के ऊपर ही ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकल के ऊपर रहता है, इसको कहते हैं ग्यूटेशन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। आप कमेंट ज़रूर करें कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए हो। और अगर आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए है तो 300 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए। एवरी स्टूडेंट हु वांट नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन मस्ट लाइक द वीडियो। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये जो कुछ टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन बताई जा रही है यहाँ पर किसकी? वेलोसिटी की। स्कर्वी जो है ना, जिसको सेलर्स डिजीज भी कहते हैं, इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी जो है इट इज काज बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बर्न कम्युनिकेशन डिजीज? पानी से पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो ये देखो, ये आँख की बीमारी है, डायबिटीज, शुगर की है, अल्जाइमर, पता नहीं कौन सी माइंड में नहीं आ रही है। तो कॉलरा जो सिंपली नज़र आ रही है आपको, ये वाटर बर्न डिजीज़ है। पिक द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ये स्टेमन होता है ना, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और ये जो कार्पल होता है ना, ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। विच ऑफ द इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी? बॉडी में जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है ना, वो है आपका कौन सा? ओटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? अगर आपको पूछा गया होता मेटल विच आर लिक्विड, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मर्करी होता। लेकिन नॉन मेटल पूछा गया है तो इट इज़ ब्रोमीन। प्लांट्स ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर। प्लांट जो वाटर ऑब्जर्व करते हैं रूट के थ्रू, रूट में भी एक पार्ट होता है, सब पार्ट, एक जोन होता है, एक रीजन होता है रूट का, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। यही रूट हेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट के अंदर। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस थे। जिसको भी ये सेशन का नेक्स्ट पार्ट चाहिए है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक्स दिए हुए हैं वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।